हर चीज जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें, और इसके अलावा के बहुत सारे काम है भाई। जैसे पटाखे, कितने लोग पटाखे जलाते हैं? ये देखो कितनी जल्दी। अब कोर्ट जी ने ऑर्डर दे दिया था कि बिल्कुल नहीं जलाने, तो हमने कोर्ट में जाकर के ये निवेदन किया दिल्ली सरकार की ओर से कम दिल्ली को ग्रीन क्रैकर कुछ भी टाइम लिमिट के में बांध के चाहे दें, परंतु थोड़ा परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये दिवाली का जो त्योहार है एक भव्य हिंदुओं का हजारों लाखों लोग जिससे जुड़े हुए हैं, इस त्योहार पे जो मन से गतिविधि होती है उसके लिए परमिशन मिलनी चाहिए। वो कोर्ट में हम जा करके अपनी ओर से वकील खड़ा करके उस विषय पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही जितने भी मुद्दे आते हैं सामने से, चाहे वो पर्यावरण का हो चाहे किसी और प्रकार का हो, हर विषय पे सरकार की ओर से निर्णय लेना और उसके ऊपर काम करना, हर चीज का चल रहा है। अभी आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, हमने बाजारों को डे नाइट यानी कि 24 घंटे खोलने की परमिशन दे रखी है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो रात को भी दुकान खोल करके काम कर सकते हैं। पहले हमारे कानून में महिलाओं को, कानून में मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, कानून के अंदर लिखा था कि लेडीज ऑफिशियली रात को 9 बजे से लेकर के सुबह वाली शिफ्ट में काम ही नहीं कर सकती। उस कानून को आकर के हमने हटाया कि क्यों भाई, अगर कोई महिला काम करना चाहती है तो उसे काम करने की परमिशन होनी चाहिए। देखिए कैसे 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 नियम कायदे कानून बने हुए थे दिल्ली में, जिन सबको हटा करके, अभी जीएसटी की बात मैं बता रही थी इससे पिछले प्रोग्राम में, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ मेरे पास फाइनेंस मंत्री का भी दायित्व है, तो दिल्ली के जितने भी पेंडिंग जीएसटी के केसेस थे, मैंने अपने पूरे विभाग को अल्टीमेटम दिया कि भाई आप दिवाली से पहले पहले सबका जीएसटी रिफंड क्लियर करेंगे। और उस श्रृंखला में 700 करोड़ रुपए, पहली बार इतना बड़ा अमाउंट, आधा साल भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के आप ये मानिए कि अब 30 सितंबर तक 700 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड दिल्ली सरकार ने किया है। आज ही मैंने कोविड में जिन लोगों की डेथ हुई थी, कोविड में ऐसे जितने दिल्ली सरकार के डॉक्टर कर्मचारी थे, सालों से उनको कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिला था, आज सालों बाद जब मेरे पास ये निर्णय आया तो मैंने 1-1 करोड़ रुपए राशि उन कोविड में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको दी। तो आप सोचिए कि दिल्ली में कितनी चीजें करने के लिए पेंडिंग है, पर मुझे अच्छा ये लगता है कि अपने इस परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। आप लोग शक्ति बन करके मेरे साथ खड़े हैं और हम मिल करके अपनी इस दिल्ली को और अपने पीतमपुरा को आगे लेकर के जाएंगे और खूब शानदार काम करने वाले हैं। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। और क्या भाई बुक्के बुक्के लेके खड़े हो? आने का बहुत बहुत पहले तो आपका शुक्रिया है वंदना जी। एक बात बताओ, आप तो गिफ्ट अभी दे रहे हो, आप सबको गिफ्ट मिल गया ना, सड़क बन गई ना, एक बार जोरदार तालियां बजा जाओ अगर आप सच में उस सड़क से खुश हो। मेरे को तो आते डर लगने लग गया था, मेरे संजय पीछे पड़ जाता था, ये सड़क बनवाओ जी सबसे पहले, मैंने कहा कोई और मुद्दा ही नहीं है। तो एक बारी दिवाली की शुभकामनाएं अगर आप दे रहे हो दिल से, एक बारी फिर जोरदार तालियां। बहुत बहुत नहीं, हम लोग दिवाली की सच में शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको भी। अमित नागपाल जी के प्रयासों से हमारे बहुत काम हुए हैं, और मैं यहाँ पर मनीष गुप्ता जी का नाम लेना नहीं भूलूंगा, जिन्होंने पता नहीं कितनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं। आई कांट बिलीव सुबह से ऑफ कोर्स मैम, कोई भी मतलब देयर इज अ लेडी बिहाइंड एवरी मैन ऑफ कोर्स, तो वो मतलब सुबह से 6 बजे से बेचारे क्या क्या के थक जाते हैं यार, सोने तो 12 बजे तक लोग करते हैं। 6 बजे नहीं, 4 बजे भी उनके मैसेज आते हैं। हाँ मतलब खैर हमारे एरिया के काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। प्लीज भाई ध्यान से कि हमारे पूरी दिल्ली, हमारी पूरी विधानसभा, हमारा पूरा ब्लॉक, हर जगह बहुत ही सुंदरता हो, साफ सफाई हो, हरा भरा हो, पूरी दिल्ली चमकनी चाहिए। जब आपकी बहन के पास जिम्मेवारी है तो उसी तरीके से पूरी दिल्ली का रूप निखर के आना चाहिए।
टीवी में देखते देखते हो कि नहीं हो मुझे? और रील वील वो जो मोबाइल पे कितने लोग देखते हैं? नहीं ऐसे कहीं हाथ नहीं उठ रहे हुए। हाँ ये पता चलना चाहिए ना। अब इतना काम, और नहीं तो मैंने बताया था मेरी मम्मी क्या बोलती है कि सुबह से शाम तक हांडती रहती है, तो इनको बताना पड़ता है कि क्या काम कर रही हो, हांड नहीं रहे काम कर रहे हैं। पर दिल्ली में अभी सच में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, हर फील्ड में, हर जगह। मतलब आप सोचिए कि वर्षों से ये दिल्ली देश की राजधानी है, और उसमें भी हमारी विधानसभा, जो कि शालीमार बाग विधानसभा जैसे एरिया में अगर कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां 12वीं तक का स्कूल ना हो, तो क्या आप मानोगे? हैदरपुर शालामार गांव जो हमारा एरिया है, आज तक उसमें 10वीं तक का ही स्कूल था, और वो भी नॉन इंग्लिश मीडियम, नॉन साइंस। अब सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि इतने सालों से यहाँ पे कभी किसी ने ये चिंता नहीं की कि भाई 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। पहली बार जब हमें जिम्मेवारी मिली तो कि यहाँ 12वीं तक का स्कूल हो, यहाँ कम्युनिटी हॉल हो, यहाँ अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ की सड़कें बेहतर हो, छोटी छोटी चीजें जो लोगों को तकलीफ देती है, सारी की सारी मार्केट जो हैंडओवर करवानी है, जैसे केपी का कॉम्प्लेक्स है, वो भी आज तक डीडीए के पास ही था। अब उसको हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू की है ताकि वो एजेंसीज एमसीडी वगैरह के पास आ जाए, ताकि वहाँ की सड़कें बन जाए, वहाँ की मेंटेनेंस हो जाए, नए टॉयलेट ब्लॉक बन जाए एरिया में, झुग्गियों को मकान मिल जाए ताकि सड़कें क्लियर हो जाए, ट्रैफिक जैम की समस्या का समाधान हो। तो ऐसी कूड़ेदान यहाँ वहाँ जो थे